पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नामः पिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। पृष्ठ 184-86। ठीक। तथा च उक्तम ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखः इति काटके गीतासु च ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् इति पुराणे च ब्रह्मवृक्षः सनातनः इति। तथा च उक्तम, जैसा हमने कहा वैसा शास्त्रों में निरूपित है। यह संसार ऊर्ध्वमूल है और अधःशाख है। यह कठोपनिषद के अनुशीलन से सिद्ध है। गीतासु च श्रीमद् भगवद गीता में भी इस तथ्य को
उद्भाषित किया गया है। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम 15वें अध्याय के अनुसार यह ऊर्ध्वमूल और अधः शाख है। पुराणों में भी या पुराण में भी इस तथ्य को ख्यापित किया गया है। ब्रह्म वृक्ष सनातनः, जो ब्रह्म वृक्ष है वो सनातन है। अनादिकाल से प्रथित है, अनंत काल तक चलता रहेगा। ब्रह्म वृक्ष कह दिया गया। ब्रह्म वृक्ष सनातनः, ब्रह्म वृक्ष है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? ब्रह्म का अर्थ है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, जिसको परब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है शब्द ब्रह्मात्मक वेद। इन दोनों के योग से ही विश्वरूप वृक्ष की स्फूर्ति संभव है। इसीलिए इसको ब्रह्म वृक्ष भी कहा गया। परब्रह्म और शब्द ब्रह्म का जो संवेद स्वरूप है वही सृष्टि का मौलिक स्वरूप सिद्ध होता है। ब्रह्म वृक्ष सनातना, ऊर्ध्वमूलम कल हमने बताया। ऊर्ध्वम उत्कृष्टम, परमात्मा तत्व ही इसका मूल है। फिर अवान्तर मूल के रूप में शब्द ब्रह्म को लिया गया है। जीवों के शुभाशुभ कर्म को लिया गया है। माया शक्ति को भी अविद्या के रूप में लिया गया है। अविद्या, काम और कर्म, यही भवाटवी में भटकाने वाले मूल तत्व हैं। इनका उच्छेद व्यक्ति कर लेता है तो उत्क्रमण पुनर्भव के चपेट से मुक्त हो जाता है। सदा अपने मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद रूप होकर ही शेष रहता है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण जो आरोपित रूप हैं, अविद्या के हैं, इनसे पिंड छुड़ाने में जीव समर्थ होता है जब संसार वृक्ष के रस रहस्य को समझ लेता है। तद्धेदम तदिति बीजावस्थम जगत प्राक उत्पत्तेः तर्हि तस्मिन् काले परोक्षत्वात् सर्वनाम्ना अप्रत्यक्षाभिधानेन अविधीयते भूतकाल संबंधित्वात् व्याकृतभाविनो जगतः। तद्धेदम तदिति बीजावस्थम जगत,
वह और यह जो महाप्रलय में बीज रूप से शेष रहता है, सृष्टि दशा में बाह्याभ्यंतर विकसित परिलक्षित होता है। जगत प्राक उत्पत्ति बीजावस्थम, उत्पत्ति के पूर्व बीज भावापन्न होकर ही शेष रहता है। विशाल वट वृक्ष भी उत्पत्ति के पूर्व बीज भावापन्न होकर ही विद्यमान रहता है। तद्वत उस समय परोक्ष शैली में उसके स्वरूप का निरूपण प्राप्त है। इस समय भी महाप्रलय में जो जगत का स्वरूप शेष रहता है उसको परोक्ष शैली में ही निरूपित करते हैं, प्रतिपादित करते हैं सर्वनाम के द्वारा। तब संज्ञा फिर सर्वनाम, नाउन फिर प्रोनाउन। नाउन के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं, उसी को सर्वनाम कहते हैं। अप्रत्यक्षाभिधानेन विधीयते, अप्रत्यक्ष वाचक नाम के द्वारा उसे निरूपित किया जाता है। अभिधान का अर्थ होता है नाम। अभिधान को ही नाम कहते हैं, अभिधेय को ही रूप कहते हैं। अभिधान को पद कहते हैं, अभिधेय को पदार्थ कहते हैं। अभिधान को शब्द कहते हैं, अभिधेय को शब्दार्थ कहते हैं। अभिधान को वाच्य कहते हैं, अभिधेय को अभिधान को वाचक कहते हैं, अभिधेय को वाच्य कहते हैं। कहीं कहीं लक्षक कहते हैं, फिर लक्ष्य कहते हैं। वाच्य के स्थान पर लक्षक शब्द का प्रयोग हो जाता है और वाच्य के स्थान पर लक्ष्य शब्द का प्रयोग होता है। ब्रह्मतः लक्ष्य मुच्यते, प्रणवो धनु, प्रणव वाचक है, उसी को लक्षक कह देते हैं। ब्रह्म जो वाच्य है उसी को लक्ष्य कहते हैं। ब्रह्मतः लक्ष्य मुच्यते, लक्षणा के द्वारा जो विदित होता है उसी को लक्ष्य कहते हैं। सुखग्रहणार्थम ऐतिह्य प्रयोगो शब्द तत् इदम में जो ह शब्द का प्रयोग किया गया उसका रहस्य शंकराचार्य बताते हैं। सुगमता पूर्वक, सुखपूर्वक उसे हम समझ सकें, इसलिए ऐतिह्य धरातल पर परोक्ष जगत को ह शब्द के द्वारा अंकित किया गया। अक्षर भी शब्द हो जाता है अगर वह अर्थाभिव्यंजक सिद्ध होता हो तो, इसलिए ह शब्द, ह एक अक्षर है, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने
उसकी सार्थकता को उद्भाषित करने के लिए शब्द कहा। एवं ह तदासीत् इत्युच्यमाने सुखम ताम परोक्षामपि जगतो बीजावस्थां प्रतिपद्यते। यहाँ पर युधिष्ठिर में जो ई की मात्रा है अतिरिक्त है। युधिष्ठिरो किल राजा आसीत् इत्युक्ते यद्वत् सुखपूर्वक बताने की भावना से ऐतिह्य प्रयोग किया गया हो। ऐतिहासिक का नाम ही ऐतिह्य हो जाता है। उदाहरण दिया भगवान भाष्यकार ने, युधिष्ठिरो हो किल राजा आसीत्, यहाँ भी हो। कभी युधिष्ठिर नामक राजा था। इत्युक्ते यद्वत्, जैसे यह कथन हो उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए। युधिष्ठिर युद्ध में दृढ़तापूर्वक स्थैर्य का परिचय देते हुए जो अडिग भाव से बना रहे उसका नाम युधिष्ठिर। 5 पांडवों में सर्वश्रेष्ठ युधिष्ठिर अग्रज। इदमिति व्याकृत नाम रूपात्मकं साध्य साधन लक्षणम यथा वर्णितम अभिधीयते। तत् ह इदम, एक एक शब्द को लिया, एक एक अक्षर को लिया शंकराचार्य ने। इसलिए परंपरा से अध्ययन का महत्व होता है। लेक्चर जो देते हैं विश्वविद्यालय आदि में जो विषय नहीं आता उसको छेड़ते ही नहीं है। यहाँ तो एक एक अक्षर पर विचार चलता, हो क्यों कहा गया। अमुक अक्षर ना होता तो क्या बिगड़ता, अमुक शब्द ना होता तो क्या बिगड़ता। एक एक अक्षर की उपयोगिता, एक एक शब्द की उपयोगिता। भाषण ऐसा हो, लेखन ऐसा हो कि एक शब्द को भी कोई खिसका दे तो बवंडर मच जाए, मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाए। गुथा हुआ गुमफिट होना चाहिए। नहीं तो अनार्य वक्ता होगा, 2-4 शब्द के 2-4 वाक्य भी हटा दे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। व्याकरण भी वैश्य वृत्ति है। जो वैश्य होते हैं इतनी कंजूसी का परिचय नहीं देते कि बदनाम हो जाए, लेकिन एक एक दाने पर, एक एक रुपये पर ध्यान रखते हैं। अनावश्यक एक दाने का, एक रुपये का उपयोग ना हो। ऐसे ही बोलने में, लिखने में कदर्यता का परिचय ना दे कि शब्द और वाक्य का ही अध्याहार करना पड़ जाए।
लेकिन फालतू शब्द ना हो, फालतू एक अक्षर भी ना हो, तब काम चलता है। तो उसे इस प्रकार की वाणी को साधने के लिए तप की आवश्यकता होती है, अभ्यास की आवश्यकता होती है। कभी कभी गुण ही दोष हो जाता है। क्या इस जीवन में 70 वर्षों का मेरा लिखने बोलने का अभ्यास है शास्त्रीय विधा से। बहुत ऊंचा गुण है भगवत प्रदत्त, गुरु प्रदत्त, लेकिन गुण भी आक्षेप का विषय बन जाता है। ये बात सर से उड़ जाती है, एक एक शब्द पर विचार करना पड़ता है, क्या बोले। लोग समीक्षा करें, करने दें, उस पर ध्यान देंगे हम, या 70 साल के अपने परिश्रम पर पानी फेर देंगे। क्या हमने बताया था कि हीरानंद पहाड़ी महापुरुष थे, परमहंस थे, हमारे पूज्य गुरुदेव के मित्रों में थे। मुरादाबाद क्षेत्र में धनौरा मंडी में जब चलने की क्षमता कम हो गई थे तो रहते थे, आश्रम शिष्यों ने बना दिया था। वहाँ हम गए, कोई ले गए बुलंदशहर के पास। 22 घंटे मौन रहते थे, 2 घंटे बोलते थे। ले जाने वाले सज्जन ने कहा कि ये स्वामी करपाती महाराज के शिष्य हैं। मैं दंडी स्वामी था, शंकराचार्य नहीं था। बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। फिर कहा बेटा को सुनाओ। हमने कहा कितनी देर सुनावें, तो उनको हुआ कि ज़्यादा भी बोल सकता है, तो उन्होंने कहा आध घंटा सुनाओ। सुनाया, बहुत प्रसन्न हुए। फिर कहा कि तुमने जो वक्तव्य दिया किसी को रिझाने के लिए पूजने की भावना से अपने भाषा शैली में शिथिलता मत लाना, फालतू इधर उधर के शब्दों का प्रयोग मत करना, अपने प्रवचन की शैली को दिशाहीन कर दोगे तो हम किसका सुनेंगे। बड़ी सभा में पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज ने कहा कि बम्बई छोड़ के मैं आया हूँ, अब बम्बई नहीं जाऊँगा आपका प्रवचन सुनने के लिए। कितना भी प्रलोभन प्राप्त हो, औरों को रिझाने के लिए अपने शैली में विकृति न्यूनता मत लाइएगा। लेकिन रामसूला जी कहा करते थे गीता प्रेस की भाषा दाइयाँ माइयाँ भी समझ सकें, इसलिए अपनी शैली को इतने सुगम बना दो किसी को फिर समझने में तनाव उत्पन्न न हो। हमारे पूर्वाचार्य महाभाग दिग्गज विद्वान थे, व्याकरण के विविध ग्रंथों के साथ शास्त्रार्थी पंडित तो थे, प्रवचन करने में दक्ष थे, लेकिन शास्त्रार्थ की बात छोड़ दें तो मेरा प्रवचन हर श्रोता को समझ में आ जाए, कोई तनाव उत्पन्न न करे, बुद्धि पर बल न लगाना पड़े, इसके लिए उन्होंने अपने प्रवचन शैली को आम जनता के इतना अनुकूल बनाया कि काशी में चातुर्मास किया तो
एक दो दिन के बाद कोई पंडित सुनने नहीं आया। क्यों? कि हमें कोई मसाला मिलता ही नहीं, सामग्री नहीं मिलती। इसलिए जानबूझ करके कठिन वाक्यों का प्रयोग न करें, लेकिन वक्ता का धैर्य अगर न टूटे तो श्रोता प्रबुद्ध हो जाते हैं, उनकी प्रबुद्धता का मार्ग प्रशस्त होता है और ज्ञान विज्ञान का स्रोत भी उन्नत होता जाता है। इदमिति व्याकृत नाम रूपात्मकम साध्य साधन लक्षणम यथा वर्णितम अविधीयते। इदम कहकर जो व्याकृत नाम रूपात्मक साध्य साधन लक्षण जगत है उसे कहा गया है। व्याकृत माने व्यक्त भावापन्न। अब संसार का परिचय, जगत का परिचय शंकराचार्य ने इदम कह कर दिया, उसका स्पष्टीकरण किया व्याकृत। व्याकृत माने व्यक्त भावापन्न। फिर का नाम रूपात्मकम। जगत को दो ही शब्दों में ख्यापित करना हो तो क्या कहेंगे? नाम रूपात्मक। प्रकारांतर से क्या कहा? साध्य साधनात्मक, साध्य साधन लक्षणम। साध्य साधन नाम रूप। नाम हो जाता है साधन, रूप हो जाता है साध्य। साध्य साधन रूप। कर्म और ज्ञान साधन हो जाते हैं, कर्म फल और ज्ञान फल साध्य हो जाते हैं। जगत नाम रूपात्मक है, जगत साध्य साधन रूप है, जगत अभिधान अवधेयात्मक है, जगत वाच्य वाचक रूप है। ऐसे भगवान को सच्चित आनंद कहते हैं। तीन शब्दों में भगवान को हम बताते हैं तो जगत को भी तीन शब्दों में ख्यापित करना हो तो नाम रूप कर्मात्मक है, क्रिया कारक फलात्मक है जगत, सुख दुख मोहात्मक है जगत, फल की मीमांसा है जगत को लेकर। सुख दुख मोह तीन प्रकार के फल हैं। गीता 14वां अध्याय। कर्मणा सुकृतस्याहु, इस प्रकार के वचन। रसस्तु फलम दुखम, यह साध्य साधन लक्षणम यथा वर्णितम अविधीयते। यथा वर्णित निरूपित उसी का यहाँ पर प्रतिपादन प्राप्त है। तदिदम शब्दयोः परोक्ष प्रत्यक्षावस्थ जगद्वाचकयोः सामानाधिकरण्यात् एकत्वमेव परोक्ष प्रत्यक्षावस्थस्य जगतोऽवगम्यते। तदिदम शब्दयोः, बहुत बढ़िया। एक तद्धेदम पर ही इतना विचार किया है शंकराचार्य ने। इस ढंग से जो पढ़ेगा तो कितना विद्वान होगा, उसका वैदुष्य कितना प्रबल होगा। एक एक अक्षर पर विचार शंकराचार्य ने किया। तत् इदम शब्दयों, तत् और इदम, इन दो शब्दों के द्वारा, तत् के द्वारा परोक्ष, इदम के द्वारा प्रत्यक्ष। परोक्षावस्थापन्न प्रत्यक्षावस्थापन्न तो जगत है।
परोक्ष प्रत्यक्षावस्थ जगत वाचकयोः, जगत के वाचक ये शब्द हैं तत् और इदम। परोक्ष वाचक तत् है, प्रत्यक्ष वाचक इदम है। दोनों का समानाधिकरण है। समान विभक्ति को एकार्थनिष्ठ हों तब समानाधिकरण की प्रसक्ति होती है। स्वयं देवदत्ता परस्पर अपर्याय समानार्थक समान विभक्ति इतना लगाएंगे। परस्पर अपर्याय हों, एकार्थक न हो, समान विभक्ति हों, एकार्थनिष्ठ हों तब समानाधिकरण की प्रसक्ति वैयाकरणों के द्वारा होती है। सोयम देवदत्तः सह अयम, परोक्ष और प्रत्यक्ष ये दोनों शब्द पर्यायवाचक नहीं, समान विभक्ति के एकार्थनिष्ठ देवदत्तनिष्ठ हैं। परस्पर अपर्याय हों, समान विभक्ति को हों, एकार्थनिष्ठ हों तब समानाधिकरण की वैयाकरणों के अनुसार प्रसक्ति होती है। स्वयं देवदत्त इत्यादि स्थलों में। परोक्ष प्रत्यक्षावस्थस्य जगतोऽवगम्यते, वह यह परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों अवस्थाओं को प्राप्त जो जगत है उसका ज्ञान होता है। महाप्रलय में जो अव्याकृत होकर शेष था वही समय आकाश वायु तेज जल पृथ्वी स्थावर जंगम प्राणियों से समलंकृत होकर उल्लसित है। इस प्रकार हम न तुम दफ्तर गुम, महाप्रलय में न हम न तुम, दफ्तर गुम का अर्थ व्यक्त जो है अव्यक्त भावापन्न होकर रह ले। तदिदम शब्दयोः परोक्ष प्रत्यक्षावस्थ जगद्वाचकयोः सामानाधिकरण्यादेकत्वमेव परोक्ष प्रत्यक्षवस्थस्य जगतोऽवगम्यते। तदेव दमिदम एव च तत् अव्याकृतमासीत् इति। अव्याकृत ही व्याकृत हो जाता है, अव्यक्त ही व्यक्त हो जाता है। व्याकृत का अर्थ हो जाता है कार्य, अव्याकृत का अर्थ हो जाता है कारण, अव्यक्त ही व्यक्त हो जाता है। अव्याकृतम आसीत इति। व्याकृत माने फैला हुआ, अव्याकृत माने बीजावस्थापन सिमटा हुआ। अथैवं सतिर्न सत उत्पत्तिर्न सतो विनाशः कार्यस्य त्यवधृतं भवति। अथ एवं सति जो कुछ विवेचन किया गया
सिम्हावलोकन करने पर तो यही निष्कर्ष निकलता है। सिम्हावलोकन किसको कहते हैं? सिंह नाम सुना है? सिंह कहाँ रहता है? महाराष्ट्र, पुणे। महाराष्ट्र क्या? पुणे, महाराष्ट्र पुणे में रहता है। सिंह? कौन सिंह? क्या नाम है उसका? कोई नाम होगा व्यक्ति का। ठीक है बात। सिंह हो? नहीं। शेर जानते हो? हाँ। कहाँ रहता है? जंगल में। हाँ वही तो। सुनो, शंकराचार्य और जगह आते हैं तो क्या आवाज़ होती है? जी? और जगह शंकराचार्य अपने कमरे से या कहीं सभा में आते हैं तो लोग क्या आवाज़ लगाते हैं? शंकराचार्य की जय हो, शंकराचार्य की जय हो। अच्छा। वो जल वल फेंकते, माला वाला फूल। अच्छा ठीक। नया नया आया था पिछले साल का, तो हम कमरे से आने वाले थे तो सोचा कि लोग कहेंगे क्या? हाँ सावधान, शंकराचार्य पधार रहे हैं। शंकराचार्य पधार रहे हैं। ये सब कुछ हुआ नहीं, इसको बड़ा आश्चर्य हुआ। कोई टीम टाम नहीं है। ना टीम टाम वाले अच्छे लगते हैं या ऐसे अच्छे लगते? आपके जैसे। हमारे जैसे? हाँ बहुत चतुर है। उनके जैसे क्या? अथैवं सति नासत उत्पत्तिर्न सतो विनाश कार्यस्य इति अवधितम भवति। बहुत धैर्य है ना, बच्चे इतनी देर थोड़े बैठ सकते। पूर्व जन्म का संस्कार ना हो तो खेलने कूदने, इधर उछलने, नहीं तो चाय की दुकान तक पहुंच जाने पुण्यात्मा होगा। अथैवं सति कहाँ गया? अथैवं सति न सत उत्पत्तिर्न सतो विनाश। अथैवं सति, जो कुछ विवेचन चला उससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि न असता उत्पत्ति ही, असत की उत्पत्ति नहीं होती। जो पहले से है ही नहीं, सर्वकालिक है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। न सतो विनाशः, और जो सत्य है उसका विनाश नहीं होता। असत की उत्पत्ति नहीं होती और सत्य का विनाश नहीं होता। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाध असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती। ऐसे ही अथैवं सति न सत उत्पत्ति, वही उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, निकल आया ना। न सतो विनाश, और विकल्पना निर्दिष्ठान नहीं होती, बाध असाक्षिक नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, नाश निरन्वय नहीं होता। ये भी हो गया पहले से ही वाक्य हमने बना के रखा है पूरे भाष्यों का अवलोकन करके। अथैवं सति न सत उत्पत्ति न सतो विनाशः। असत की उत्पत्ति नहीं होती, असत कार्यवाद का निराकरण हो गया, असत कारणवाद का भी निराकरण हो गया। निराकरण को निरसन अपनोदन कहते हैं। न सतो विनाशः, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बोलो, खंडेलवाल है, मुंह में खान रख के बोलो। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed, destroyed, ठीक है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की ऑल ऑफ सडन एकाएक उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी पदार्थ का निरन्वय पूर्ण रूप से टोटली नाश नहीं होता। यही
इन सब वाक्यों को पढ़ के हमने बनाया था। अथैवम सति नासत उत्पत्तिर्न, और एक वाक्य बोलेंगे, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। बोलो, मैटर कैन नथिंग बट एनर्जी। एनर्जी इज नथिंग बट सोल। एनर्जी इज नथिंग बट सोल। सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। अब पूरा वाक्य बोलो, सोल इज द, यहाँ से मैटर इज आखिरी वाला पूरा बोलने लगे। मैटर इज नहीं, यहाँ से बोलो, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। एनर्जी इज नथिंग बट सोल। एनर्जी इज नथिंग बट सोल। सोल इज द सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। या ये वाक्य कब का है? 70 साल पहले बना 70 साल पहले बनाया था। अथैवं सति नासत उत्पत्तिर्न सतो विनाशा कार्यस्य इत्यवधृतं भवति। क्या निष्कर्ष निकला? अथैवं सत्य, लब्बो लवाब, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं। लब्बो लवाब को क्या कहेंगे? कन्फ्यूजन। हाँ, कन्फ्यूजन। लब्बो लवाब में सारांश, समरी। समरी, कन्फ्यूजन, कंक्लूजन। अथैवं सति नासत उत्पत्तिर सतो विनाश कार्यस्य इति अवधृतं भवति। असत की उत्पत्ति नहीं होती और सत का विनाश नहीं होता। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बोलो, मैटर कैन मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। नॉर डिस्ट्रॉयड। नॉर डिस्ट्रॉयड। नॉर माने नो और नॉर में क्या अंतर है? नॉर मतलब नहीं, और नॉर मतलब इन दोनों में से नहीं, और मतलब ये दोनों में से। चतुर्भुत। अथैवं सति नासता उत्पत्तिर्न सतो विनाश कार्यस्य इति अवधृतं भवति। यह अवधृत माने सुनिश्चित होता है। बहुत अच्छा। एवं अथैवं सति नासता उत्पत्ति ही, असत की उत्पत्ति नहीं होती। जो पहले से है ही नहीं उसकी उत्पत्ति क्या होगी? और जो पहले से है उसकी उत्पत्ति क्या होगी? कारण भावापन्न होकर अगर स्थित है तो पृथक से उसकी अभिव्यक्ति होगी, ताकि अतिरिक्त अर्थक क्रियाकारिता की सिद्धि हो सके। तदेवं भूतम जगत अव्याकृतम सन्नाम रूपाभ्यामेव नामना रूपेण एव च व्याक्रियत। तदेवं भूतम, तदेवं भूतम, तत् एवं भूतम, वह इस प्रकार जो जगत है, अव्याकृतम सन, अव्याकृत होता हुआ, नाम रूपाभ्यामेव, नाम और रूपों के द्वारा, नामना रूपेण एव च, उसी को कहा, नाम के द्वारा, रूप के द्वारा। नाम रूपाभ्यामेव, समस्त पद को तोड़ के शंकराचार्य ने बताया, नामना रूपेण एव च व्याक्रियता। किसी भी वस्तु को अगर किसी भी वस्तु का व्याकरण करना हो, विस्तार करना हो, विस्तृत रूप देना हो, तो हमारे पास क्या साधन होगा? विविध रूपों, उसको विविध रूपों में परिणत कीजिए, तो नाम भी विविध हो ही जाएंगे। रूप पहले से होता है या नाम पहले से होता है? बोलो। ये भारद्वाज जैसे
कोई भी वस्तु बनानी है, पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि ये बनानी है, उसका नाम होता है, उसके बाद उसको बनाया जाता है, तो उसका रूप बाद में आता है। क्या बनाना है? घट बनाना है। तो नाम पहले हुआ, ठीक। क्या फूट गया? घट फूट गया। वस्तु के न रहने पर भी क्या रह गया? नाम। क्या बनाने जा रहे हो? घट। क्या फूट गया? घट बैठा हुआ है। इसीलिए वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। वाचारंभणम विकारो कहाँ है? नामधेयम छांदोग्य उपनिषद। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम, छठा अध्याय। मतलब पहले से कोई वस्तु हो, जैसे कोई पहले से वस्तु हो, रूप हो, उसका नामकरण बाद में करते हैं। कौन? पहले से रूप का उदाहरण कोई दो ना। जैसे जब हमें पता नहीं था ये चीज़, इसको कैमरा कहते हैं, या कोई पत्थर है उसको पत्थर कहते हैं, तो उसके बाद में कहा कि भाई ये लाल पत्थर है, सफ़ेद पत्थर। मिथिलांचल में सबसे पहले कहीं से गिलहरी ले आई गई, किसी ने देखा नहीं था, तो उसका नाम क्या है? लुक्खी कह दिया, किसी ने कल्पित करके झूठ मूठ। लुक्खी गिलहरी का नाम है मैथिली में, लुक्खी। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे? ये अगर कोई वस्तु हो उसका नामकरण बाद में होता है कई चीज़ों का। ठीक। जैसे कुछ, जैसे कोई बच्चा भी पैदा होता है तो उसके बाद में उसका नाम कुछ रखा है। नामकरण संस्कार बाद में होता है। ठीक, बैठ। आधुनिक जो वैज्ञानिक लोग भी यही मानते हैं कि रूप पहले नाम बाद में। हम लोग नाम पहले रूप बाद में, और जब से नाम तब से रूप, तीनों में कौन सा पक्ष प्रबल हुआ? तीन पक्ष हो गए। जब से रूप तब से नाम। आज नाम पहले रूप बाद में, रूप पहले नाम बाद में, कौन सा अच्छा लगता है भृगु जी को? कौन सा पक्ष प्रबल? अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। दोनों अनादि हैं या नहीं? लेकिन देखा यह जाता है कि किसी वस्तु की उद्भावना करनी होती। अच्छा, श्रुति किसके पक्ष में है? वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। इसको वैज्ञानिक ढंग से क्या बोलेंगे? मृत्तिकेत्येव सत्यम किसको लेकर? घट को लेकर। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। किसी भी उपादान को जब उपादेयात्मक कार्य का रूप प्रदान किया जाता है तो सच पूछो तो वह जो उपादेय रूप कार्य होता है वह अपने उपादान के अतिरिक्त नामात्मक ही होता है, नाम मात्र ही होता है, पृथक से नहीं होता। जैसे कि सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा मिट्टी में सन्निहित, घट में सन्निहित मिट्टी को काढ़ लें तो घट नामातिरिक्त क्या रहेगा? अब क्या हुआ? फिर हमने क्या कहा? श्रुति क्या कही? वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। वाचारंभणम, विकार माने क्या होता है? कार्य। विकार का वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। यहाँ पर विकार का अर्थ हो गया घट, मृत्तिकेत्येव सत्यम में मृत्तिका का अर्थ हो गया मिट्टी। किसी भी उपादेय में संलग्न जो उसका मौलिक रूप उपादान होता है
उस उपादान के अतिरिक्त उस उपादेय रूप कार्य का स्वतंत्र कोई स्वरूप सिद्ध नहीं होता। यदि सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उपादेय से उपादान वस्तु को काढ़ लें तो उपादेय नाम मात्र होकर शेष रहता है। यह हुआ। तब फिर क्या शेष रह गई? मिट्टी। अब मिट्टी और जल, मिट्टी का समष्टि रूप क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी को ही अगर घट के सदृश मान लेंगे तब क्या होगा? पृथ्वी से जल को टोटली माइनस कर देंगे तो जल नहीं रहेगा, फिर जल नाम मात्र होकर शेष रहेगा, फिर अग्नि नाम मात्र होकर शेष रहेगी, फिर वायु नाम मात्र होकर शेष रहेगा, फिर आकाश नाम मात्र होकर शेष रहेगा, फिर अव्यक्त रह जाएगा। उस अव्यक्त से सत का कर्षण कर लेंगे तो अव्यक्त भी नाम मात्र होकर शेष रह जाएगा। अंत में कौन रह जाएगा? सत और उसका नाम ओम, परमात्मा और प्रणव। प्रणव का नाम ही हो जाएगा सांख्य प्रस्थान में माया। माया शक्ति है। माया शक्ति भी उसमें जो उज्जीवनी शक्ति है, सत्ता है, वो सत को लेकर ही है। अंत में क्या बच जाएगा? परमात्मा और प्रणव, परब्रह्म और शब्द ब्रह्म। ये हम नीचे से लेकर ऊपर। इसलिए वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृतिकेतेव सत्यम। किसी भी उपादेय से उपादान को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा कर्षित कर लेने पर उपादेय नाम मात्र होकर शेष रहता है। उसका मौलिक स्वरूप तो कौन? उपादान ही बच जाता है। इस प्रकार कोई भी उपादेय जो होता है नामात्मक ही होता है, अतिरिक्त नहीं। पूरा बोलो खड़े होके। उपादेय में से उपादान को सूक्ष्म बुद्धि द्वारा निकाल लिया जाए तो उपादेय केवल नाम मात्र होकर शेष रहता है। जैसे कि एज एग्जाम्पल, जैसे कि अगर घट में से मिट्टी को निकाल लिया जाए तो घट केवल नाम मात्र रह जाएगा, उसका केवल नाम रह जाएगा। घट का जो रूप था वो मिट्टी के रूप में अर्थात उपादान के रूप में ही रह जाएगा। इसी को बढ़ाते ले जाओ परमात्मा तक, क्या आलस्य है। अगर मिट्टी का उपादान कारण देखेंगे तो पृथ्वी रह जाएगा। अगर उसमें से पृथ्वी को निकाल लिया जाए तो मिट्टी का मिट्टी का समष्टि रूप ही पृथ्वी है। मिट्टी उपलक्षण है पृथ्वी का द्योतक। पृथ्वी, फिर जल, फिर तेज, फिर ऐसे ही तेज का वायु उपादान, वायु का आकाश उपादान, आकाश का अव्यक्त ही परमात्मा और प्रणव के रूप में शेष रहता है। अव्यक्त ही प्रणवात्मक है, माया है, प्रकृति है, प्रधान है। उसमें भी जो अनुगत सत्य है वही परमात्मा है। तो अंत में क्या बच गया? परमात्मा और प्रणव। गीता के 3 अध्याय के अनुसार अक्षर और ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म। 3 अध्याय में क्या कहा? परमात्मा का नाम अक्षर है और ब्रह्म वहाँ पर किसको कहा गया? अक्षर से ब्रह्म की अभिव्यक्ति, शब्द ब्रह्म, ओम, प्रणव, वेद और ब्रह्म और वेद और ब्रह्म। बैठो, विज्ञान हुआ या नहीं पूरा? इसलिए तत्वज्ञों की दृष्टि में क्या शब्दात्मक ही पूरा जगत है। पार्थिव प्रपंच से लेकर के प्रकृति पर्यंत, अव्यक्त पर्यंत क्या है? प्रणवात्मक, ओंकारात्मक, शब्दात्मक ही है। शब्द मात्र है। अंत में कौन रह गया?
अर्थ के रूप में भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व ही। तदेवं भूतम जगत अव्याकृतम सन्नाम रूपाभ्यामेव नामना रूपेण एव च व्याक्रियत। व्याक्रियते ति कर्म करते प्रयोगात् स्वयमेव आत्मैव व्याक्रियता अक्रियता विस्पष्टम नाम रूप विशेषावधारणम मर्यादम व्यक्ति भावम आपद्यत। बहुत बढ़िया। व्याक्रियते कर्म करते प्रयोगात्। कर्म करते प्रयोग माने स्वयं ही कर्म, स्वयं ही कर्ता। व्याक्रियते, यह कर्म भी वही, कर्ता भी वही, निर्माता भी वही और निर्मित भी वही। कर्ता भी वही, कर्म भी वही। का अर्थ क्या हुआ व्यावहारिक धात पर? निर्माता भी वही और निर्मित भी वही। ऐसा देखा है? निर्माता भी वही और निर्मित भी वही। कर्ता ही स्वयं को कर्म बना ले। कर्म करती प्रयोगात्। व्याक्रियते, ये कर्म करती प्रयोग है, यहाँ पर दोष नहीं है। स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, अन्यत्र दोष हो सकता है। ये वेदांत प्रस्थान में दोष यहाँ पर नहीं है। कर्ता भी वही और कर्म भी वही। अनेन जीवेन आत्मानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तदात्मानं स्वयं अकुरुत तदैक्षत स इच्छां चक्रे स्व कामयत भवस्याम प्रजायया। ये सब जगत की क्या विलक्षणता। जगदीश्वर ने स्वयं को ही जगत के रूप में उद्भाषित किया है। जगदीश्वर और जगत का एकत्व सिद्ध हो जाता है, कर्ता और कर्म का एकत्व सिद्ध हो जाता है। कर्म करते प्रयोगात व्याक्रियते माने व्याकरण को प्राप्त होता है स्वयं ही। इतना बढ़िया हुआ। कर्म करते प्रयोगात स्वयमेव आत्मैव व्याक्रियता अक्रियत। विशेष रूप से जहाँ तक संभव वहाँ तक स्वयं को उद्भाषित करता। विस्पष्टम नाम रूप विशेषावधारण मर्यादम व्यक्ति भावम आपद्यत। विस्पष्ट माने खुल्लम खुल्ला, अत्यंत स्पष्ट। स्पष्ट माने दूध का दूध और पानी का पानी। कोई भी कार्य कारण भावापन्न होकर शेष न रह जाए। मतलब कारण में प्रविष्ट, कारण से तादात्म्यपन्न एकीभूत जो कार्य ईक्षण के बल पर उसको पृथक करके दिखा दे। यहाँ तक दिखा दे कि विशेषता की अवधि पृथ्वी पर्यंत ले जाए यह क्रम। नाम रूप विशेषावधारण मर्यादम व्यक्ति भावम आपद्यत। यह व्यक्ति भावम आपद्यत व्यक्त क्रम चलता रहा, वहाँ जाकर रुक गया। विशेषता की अवधि पृथ्वी, निर्विशेषता की अवधि परमात्मा, विशेषता की बीजावस्था अव्याकृत बीज माया। सामर्थ्यात आक्षिप्त नियंत्रिकर्तृ साधन क्रिया निमित्तम। यही कहा। अभी आ रहा हूँ, कीर्तन करा दें भाई। इस अध्ययन से क्या लाभ है इस ढंग से? बुद्धि सूक्ष्म होगी और ऊर्ध्वमुखी होगी।
ऊर्ध्वमुखी होगी बुद्धि जो है, दृष्टि सूक्ष्म होगी, उपादान की ओर ही हमेशा ध्यान जाएगा, तो अपने आप भौतिकता शिथिल होगी। और लोक में इतनी सूक्ष्म बुद्धि होगी अगर, लौकिक जगत का काम मुश्किल हो तो एकदम ठीक चुटकी के समान हो जाएगा। शास्त्र संरक्षण भी पूरा हो जाएगा। क्या शास्त्र संप्रदाय संरक्षण भी पूरा हो जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा अधिक बनी रहेगी। ये सब लाभ है। ज्ञान की चोरी नहीं होगी। इतना समय इतना परिश्रम जो करेगा पूरा जीवन ही लगाना पड़ेगा। ज्ञान की चोरी हो ही नहीं सकती। हाँ, मूल बात। नारायण। और चिंता में घटपट करते रहते, क्या मिलता है आपको? शर्मा से अडोल कोई निष्ठा को विकृत कर दे, संप्रदाय सत संप्रदाय के संरक्षण के लिए भी ये सब आवश्यक है। अब कोई भी किसी को बुद्धू बनाने की प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी? सबको आत्मस्वरूप समझेगा। अब कोई बुद्धू बनाना चाहे तो स्वयं बुद्धू बन जाएगा उसके सामने। फिर हर विषय में आर पार की बुद्धि होगी। जनक जी आदि जो है, हाँ, राज्य इतना बड़ा साम्राज्य संभालते हुए दक्षता, बिल्कुल फिर भी ब्रह्मनिष्ठा इसी लेवल पर। इसी ज्ञान विज्ञान। दौड़ते हुए जाते थे जनक के दरबार में। विद्या का कितना गर्व। और 27 पीढ़ी तक जीवन मुक्तों ने राज्य की। व्याक्रियते ति कर्म करते प्रयोगात। व्याकरण की दृष्टि से कहा, स्वयं एव आत्मैव व्याक्रियत अक्रियत विस्पष्टम नाम रूप विशेषावधारण मर्यादम व्यक्ति भावम आपद्यत। स्वयं ही कर्ता स्वयं ही कर्म, या स्वयं ही कर्ता स्वयं ही कर्म। भगवान ही जगत को बनाते हैं, भगवान ही जगत के रूप में उल्लसित होते हैं। विस्पष्टम नाम रूप विशेषावधारण मर्यादम व्यक्ति भावम आपद्यत। नाम रूप किसी भी वस्तु को विस्तृत करने के लिए, कार्य के रूप में परिणत करने के लिए नाम रूप का लंबा लेना पड़ता है। सामर्थ्याता क्षिप्त नियंत्रित करते साधन क्रिया निमित्तम। बहुत बढ़िया। सामर्थ्य के बल पर, प्रकरण के बल पर, शब्द विन्यास के बल पर, नियंत्रित करते साधन क्रिया निमित्तम। स्वयं ही नियमित, स्वयं ही नियामक, स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, स्वयं को ही व्याकृत करते हैं भगवान। स्वप्नावस्था में हमको आपको भी यह बल प्राप्त होता है। इस प्रकार की शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य सुलभ होती है। नाम रूप सामर्थ्यात हो गया, नियंत्रित कर्तृ साधन क्रिया। नियामक भी वही, नियंता भी वही, नियम भी वही,
कर्ता भी वही और कर्म भी वही, अन्नाद भी वही और अन्न भी वही, भोक्ता भी वही और भोग्य भी वही। असौ नामेति नामना विशेषाविधानेन नाम मात्रम व्यपदिश्यते। यह नाम असौ नाम इस प्रकार से यह नाम यह रूप देवदत्त यज्ञदत्त घटपट आदि नाम। जब स्वामी ने कहा घटपट के अलावा कुछ जानते नहीं थे ऋषि लोग तो हमने कहा कि झटपट समझ में आ जाए, इसलिए घटपट से बढ़िया उदाहरण क्या होगा। राष्ट्रपति के यहाँ भी घट का दर्शन हो ही जाएगा, मिट्टी में रख गर्मी के दिनों में भी पट तो होगा ही वस्त्र। झटपट समझ में आ जाए सब। आज भी अगर एक से एक यंत्र का नाम ले लें वैज्ञानिक युग में, हम लोग भी कहाँ समझ पाए क्या। इस वैज्ञानिक युग में भी इतने यंत्र हैं, आम जनता या सामान्य व्यक्ति तो छोड़ दीजिए, विशेष दूसरे विभाग का व्यक्ति भी नहीं समझ पाए। सर्वसाधारण तो यही है, घटपट सब जगह पहुँच, राष्ट्रपति भवन से लेकर और हम जगह तक। यही कहा देवदत्तो यज्ञदत्त इति वा नामस्येत्यसौ नामायम। व्यक्ति के लिए कहा यह देवदत्त यह यज्ञदत्त, उधर कहेंगे यह घट यह पट, ऐसे। तदेदम। अच्छा, वस्तु को लेकर का शुक्ल कृष्ण आदि नाम अविशेष या शुक्ल या कृष्ण, इस प्रकार से रूप को लेकर का शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल कृष्ण बीच में लोग ले लेते हैं, कहीं कहीं पीत, कहीं कहीं की मिट्टी कैसी होती है गोरी मुल्तानी मिट्टी, तो शुक्ल। कहीं कहीं खरगोन आदि की कपास की जहाँ खेती होती है वहाँ की मिट्टी कृष्ण। नेपाल और मिथिला में सब सफ़ेद है सब। और मध्य प्रदेश में गेरू के खान इधर हैं वहाँ लाल, और वृंदावन की मिट्टी प्राय पीली। जहाँ गोरी मिट्टी होती है शुक्ल, वहाँ ब्राह्मणों का उत्कर्ष होता है। काली मिट्टी होती है वहाँ शूद्रों का उत्कर्ष होता है। पीली मिट्टी होती है वहाँ वैश्यों का, लाल मिट्टी होती है वहाँ हाँ बढ़िया का पारिशेषियन जैसे ठीक का। जहाँ गोरी मिट्टी होती है वहाँ किसका उत्कर्ष होता है? लाल, हाँ पीली और काली। आप लोग जिधर रहते वहाँ कौन सी मिट्टी है? लाल और काली। लाल और काली। वैसे हो आप कहाँ? पूना में। पूना तो आप तो वैसे हो, आमदनी कम ही होती होगी फिर तो। हाँ गुरुजी, अब जहाँ से चालू है वहाँ से ही करना पड़ता है। क्या करें? जहाँ से बिजनेस चालू है वहाँ ही रहना पड़ता है। जहाँ से व्यापार है, जहाँ पहले से है वहीं रहना पड़ता है। नहीं, आमदनी तो ज़्यादा नहीं होगी फिर। आमदनी है नहीं, कमी है। हाँ, अब आप वैसों के कैसे कहेगा कि ज़्यादा है? बहुत होशियार होगा। क्या वो कौन है? सिंधी बाबू, एक बिलासपुर का सिंधी बाबू है,
उसको मालूम है कि मैं कभी 1 रुपया मांगने वाला नहीं, 1 अरब 1 खरब कुछ 1 रुपया नहीं, उसे मालूम तभी आता भी है। आके क्या कहेगा, बहुत बढ़िया कपड़े का थोक व्यापारी, बाजार बहुत बढ़िया महाराज बिक्री हो रही है, क्या करें अभी 15 करोड़ कर्जा है। सुनाइए देगा कि धोखे में कहीं मांग न ले। एक कहेगा बहुत बढ़िया बिक्री होती है महाराज, खूब बिक्री में कोई कमी नहीं है, पर क्या है पता नहीं, 14 करोड़ कम से कम कर्जे से दबे जा रहा हूँ। मेरी भावना है कि मरने के पहले मैं चुका जाऊँ, लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, ऐसा ना हो कि मर जाऊँ तो कर्जदार होकर लोगों को, बेईमान लोगों की दृष्टि में सिद्ध हो। आमदनी खूब है, कर्जा भी खूब है, उसके कर्जा खूब है क्यों कहता है, कोई मांग ना ले। ये क्या कहा, कमी है आमदनी, ठीक है। तदेदमिति शुक्ल कृष्णादीना। अविशेषा यह बच्चे ऐसे हैं, ऐसे जैसे कोई माता पिता सिखा देते हो, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं। ये वो कनाडा वाला भी जो आया था, और हाँ वो बहुत अच्छा होता, वो भी निश्चल ही था। तो खेल कूद वाला बच्चा इतनी देर यहाँ बैठा रहेगा, वो रोने लग जाएगा, भगेगा। तदेदम इति शुक्ल कृष्णादि नाम ये नाम अविशेष, यह सब अविशेष है, शुक्ल कृष्ण इत्यादि का। 11:30 तो पाठ चलता है, एक पंग। हाँ अभी क्या समय हुआ, 11:30। अच्छा। इदम शुक्लमिदम कृष्णम वा रूपमस्येति इदम रूप। अब यह शुक्ल है, शुक्ल माने श्वेत, यह कृष्ण है। रूप के 2 मुख्य भेद हैं, शुक्ल और कृष्ण 2 भेद। सात्विकता का द्योतक कौन रंग है, शुक्ल। रजोगुण का द्योतक है रक्त, लाल। तमोगुण का द्योतक है कृष्ण। जो पीला होता है वो शुक्ल और कृष्ण के मध्य का माना जाता है। तदिदम अव्याकृतम वस्त्वेत तर्हि तस्मिन्नपि काले नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियते असौ नाम अयम नामायमिदम रूप इति। महाप्रलय में अव्याकृत था, उस समय नाम रूप के विभाग को अप्राप्त था। अब सर्ग दशा में फिर व्याकरण होता है। जब महाप्रलय की अवधि पूर्ण हो जाती है तब भगवान क्या करते हैं, स्वयं को व्याकृत कर देते हैं, अर्थात विस्तृत कर देते हैं। विस्तार के लिए सामग्री क्या है, नाम और रूप। विशेष विशेष आकृति के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, ये रूप हो गया। अभिव्यक्त जो आकृति होती है किसी न किसी नाम के द्वारा प्रथित होती है, प्रसिद्ध होती है। को नाम शास्त्र सम्मत होते हैं, कई लोक में कल्पित हो जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये सब नाम पहले से ही प्राप्त हैं, शास्त्र सम्मत। यदर्थ सर्वशास्त्रारंभो यस्मिन् अविद्यया स्वाभाविक्या कर्तृक्रिया फलाध्यारोपणाकृता यह कारणम सर्वस्य जगतो यदात्मके नाम रूपे सल्लादेव स्वच्छान्मलमिव फेनमव्याकृतं व्याक्रियेते यस्ताभ्यां नाम रूपाभ्यां विलक्षण
स्वतो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः स ये स्वव्याकृते आत्मभूते नाम रूपे व्याकुर्वन् ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतेषु देहेषु इह कर्मफलाश्रयेषु अवसानायादिमत्सु प्रविष्टः। यह का यदर्थ सर्वशास्त्रारंभो यस्मिन् अविद्यया स्वाभाविकया। जिस उद्देश्य से सर्वशास्त्रों का आरंभ प्राप्त है। सर्वशास्त्र में तीन नंबर में इन्होंने क्या लिखा, वैदिक अवैदिक साधारण। हम अवैदिक के स्थान पर कह रहे हैं स्मृति आदि। क्या श्रुति स्मृति पुराण इतिहास, यही अच्छा लगता है। अवैदिक का कोई प्रकरण तो नहीं चल रहा है। कैलाश वालों की टिप्पणी है वैदिका वैदिक साधारण शास्त्रम सर्वशास्त्रारंभ। सर्वशास्त्र में टिप्पणी है तीसरी। वो हमको अच्छा लगता है। सर्वशास्त्रारंभो यस्मिन् अविद्यया माने श्रुति स्मृति पुराण इतिहास। ये ठीक अच्छा लगता है। अब वैदिक की ओर क्यों घुस जाए। श्रुति स्मृति पुराण इतिहास। यदर्थ सर्वशास्त्रारंभो यस्मिन् अविद्यया स्वाभाविक्या कर्ते क्रिया फलाध्यारोपणाय कृता। यस्मिन् अविद्यया स्वाभाविक्या, जिसमें स्वाभाविक की जो अविद्या है उसी को माया भी कहते हैं। जीव की दृष्टि से विचार करें तो अविद्या है, ईश्वर की दृष्टि से विचार करें तो उसी का नाम माया है। अंत में माया का अर्थ भी अविद्या ही होता है। माया नहीं, जो अविद्या का अर्थ है वही माया का। क्योंकि बाद का विषय अविद्या है तो विद्या भी है ही, माया भी है ही। यदर्थ सर्वशास्त्रारंभो यस्मिन् अविद्या स्वाभाविक्या कर्तृ क्रिया फलाध्यारोपणाकृता। कर्तृ माने कर्ता, फिर क्रिया, फिर फल। क्रिया कर फल तीन ही, क्रिया कारक फल। कारक के कर्ता हो ही गया। कारक क्रिया फल, कार्तिक क्रिया फल। कार्तिक संबंध विभक्ति को संबोधन को कारक नहीं मानते संस्कृत में। कारकाणि षट, इसलिए संस्कृत वाले 6 कारक मानते, हिंदी वाले 8 कारक मान लेते हैं। यह संबंध को और संबोधन को भी हिंदी वाले कारक मान लेते हैं। इनके 8 कारक हो जाते, वहाँ कारकाणि षट, संस्कृत वालों के यहाँ 6 हो जाते। स्वाभाविक क्या कर्तृक्रिया फलाध्यारोपणा कृता। यह कारणम सर्वस्य जगतः। क्रिया कारक फल, क्रिया कारक फल, यह कर्ता कारक और फल। कर्ता ही क्रिया कारक फल, कर्ता क्रिया और कर्म फल क्रिया कारक फल, उसी को कर्ता क्रिया फल कह दिया। क्रिया के स्थान पर क्रिया ही लिया, फल के स्थान पर फल ही लिया, कारक के स्थान पर कर्ता ले लिया। ऐसा कर्त क्रिया फलाध्यारोपणाकृता, यही अध्यारोपित। एक ही भगवान में तीनों का आरोप क्यों है? व्यवहार सिद्धि के लिए और जीवन को पुरुषार्थ चतुष्टय से समन्वित करने के लिए। यह कारणम सर्वस्य जगतो यदात्मके नाम रूपे, जो सबका कारण है
और जो स्वयं को ही नाम रूपात्मक जगत के रूप में अभिव्यक्त करता है। सलिलादेव स्वच्छान मलमिव फेनम अव्याकृते व्याक्रियते। स्वभाव से जो सलिल है कौन? जल स्वच्छ, उससे जो फेन है जलनिष्ठ जो होता है मल, वही फेन के रूप में अभिव्यक्त होता है। फेन का अर्थ हुआ जलगत मालिन्य का अभिव्यक्त रूप ही जल में फेन होता है। एक बाल्टी ले लो, टोटी धीरे से खोलें, बहुत प्रेशर देके जल नीचे ना आवे बाल्टी में, क्या धीरे धीरे गिरे, तो फिर वहाँ खड़े हो ऐसे रहें। एक सामान्य जल होगा, बुलबुले होते हैं ना, बुलबुले भी पड़ते रहें, ऐसे रहें। सामान्य जो जल होगा बाल्टी में, पात्र में, शरीर का प्रतिबिंब उस पर पड़ेगा, वो धुंधला सा होगा। और जो बुलबुल होंगे बुदबुद ऐसे, उसमें जो शरीर का प्रतिबिंब पड़ेगा स्फुट होगा। स्फुट। और 2 4 10 20 होंगे तो 2 4 10 20 हो जाएंगे। यहाँ एक ही होगा, यहाँ भेद, वो अस्फुट होगा या स्फुट, क्या आपने संकेत किया? अंतःकरण पर जो प्रतिफलन होता है अस्फुट होता है, और अंतःकरण की वृत्ति बुद्धि वृत्ति पर जो चिदाभास का प्रतिफलन होता है वो बूंद पर व्यक्ति के शरीर के प्रतिफलन के समान होता है। अंतःकरण पर एक ही, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य में क्यों भेद हो जाता, वो सब वेदांत परिभाषा की ओर ले गए। अंतःकरण और वृत्ति को लेंगे या फिर चिदाभास को भी ले सकते हैं? क्या जो सामान्य प्रतिबिंब लगेगा चिदाभास अवच्छेद होता है, वहाँ अवच्छेदवाद भी हो जाता है। आभासवाद में गौरव है अवच्छेदवाद की अपेक्षा, अवच्छिन्न होकर ही आभास पड़ता है। फिर पंचदशीकार ने प्रश्न उठाया, आभास प्रतिबिंब लेकिन मूल को ही बिंब कहे, चिदाभास और चित प्रतिबिंब में क्या भेद है? ये सब शास्त्रार्थ। आभास कहना ठीक है, या चिदाभास भी कहते हैं, चित प्रतिबिंब भी कहते हैं, और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य भी कहते हैं। अवच्छेदवाद प्रतिबिंबवाद में क्या अवच्छिन्न हुए बिना प्रतिबिंब नहीं होगा, गौरव है। लेकिन जो फलमुख गौरव होता है वो दोष नहीं होता। फलमुख माने किसी विशेष अर्थक क्रियाकारिता की सिद्धि में प्रयुक्त और विनियुक्त जो गौरव होता है, वहाँ पर दोष होने पर भी वह दोष रूप से अंकित नहीं होता। यह सब लंबा शास्त्रार्थ। फलमुख गौरव यदर्थ, क्योंकि अवच्छेद को माने बिना आभास की सिद्धि नहीं होगी, तो यहाँ पर गौरव दोष हो गया। गौरव माने अतिरिक्त मान्यता, अतिरिक्त मान्यता से गौरव दोष। हम गौरवान्वित हैं, यहाँ तो गुण हो गया। और दर्शन साथ में गौरव हो गया, लाघव हो गया तो गुण, गौरव हो गया तो दोष। अति लाघव उठाए धर्म लीना, लघुता है। एक शब्द से काम चले तो 2 शब्द का प्रयोग मत कीजिए। लाघव गुण होता है दर्शन में, और गौरव दोष होता है। लेकिन कहीं कहीं फलमुख अगर गौरव होता है तो दोष होने पर भी ग्राह्य होता है। सब मर्यादा है शास्त्र। यदर्थ सर्वशास्त्रारंभ यस्मिन् अविद्यया स्वाभाविक्या कर्तृक्रिया फलाद्यारोपणाकृता। यह कर्तृ माने कर्ता, क्रिया के स्थान पर क्रिया ही, फल के स्थान पर फल।
तीन का आरोप हो गया। क्रिया कारक फल का कारक के स्थान पर यहाँ कर्ता ले लिया। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण। इसमें संबंध को उधर संबोधन, संबंध और संबोधन को छोड़ दें तो 6 कारक हो जाते हैं संस्कृत में। हिंदी में 8 कारक। स्वाभाविक क्रिया कर्तृ क्रिया फलाध्यारोपणा कृता यह कारणम सर्वस्य जगतो यदात्मके नाम रूपे। जो जगत का कारण है, सर्व जगत का कारण है, वही अव्याकृत है। यदात्मके नाम रूपे सलिलादिव्य। नाम रूप के रूप, नाम और रूप, इन दोनों रूपों में उसी क्या अभिव्यंजन या स्फुरन होता है। जैसे सलिल से, जल से क्या होता है, फेन, उसमें जो जलगत जो मैल है वही फेन के रूप में, स्वच्छगत जो जल है, स्वच्छ जो जल है वही मल के रूप में, मल, जल का मल क्या है, फेन या स्वच्छा मलमिव फेनम अव्याक्रियते, व्याक्रियते। अव्याकृत भावापन जो है वो व्याकरण को प्राप्त होता है, विस्तार को प्राप्त होता है। यश्च तासां ताभ्याम नाम रूपाभ्याम विलक्षण है। उन नाम रूपों से जो विलक्षण है, दोनों से, नाम से भी अतिक्रांत और रूप से भी अतिक्रांत, व्यवहार दशा में, व्याकरण दशा में व्याकृत होकर पर नाम रूप के द्वारा वह उपलक्षित होता है। वस्तुतः तो नाम रूप सतिक्रांत अव्याकृत भावापन ही उसका मौलिक स्वरूप है। स्वतो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, अपने आप में तो अविद्या काम कर्म का संश्लेष प्राप्त न हो तो नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त स्वभाव है। नित्य को शब्द वहाँ भी लगा, नित्य शुद्ध, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। फिर क्या करेंगे, नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है और नित्य ही मुक्त है। स येषु अव्याकृते आत्मभूते नाम रूपे। अव्याकृत आत्मभूत जो है स्वयं को ही फिर क्या करता, नाम रूपे व्याकुर्वन, नाम और रूप के रूप में विस्तृत कर देता है, ख्यापित कर देता है या अभिव्यक्त कर देता है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु, ब्रह्मा आदि में, स्तंभ जो है अंत में। स्तंभ शब्द का अर्थ क्या करना चाहिए, 2 ढंग से लोग कहते हैं। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा जंगम प्राणी हैं। स्तंभ फिर अमीवा इत्यादि में लक्षण चला जाता है, सबसे सूक्ष्म प्राणी जंगम। दूसरा अर्थ करते कुश इत्यादि स्थावर। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत, कुशादि पर्यंत। स्तंभ शब्द के 2 अर्थ कर लिए जाते हैं। ब्रह्मा कौन हो गए, जंगम प्राणी में सर्वोत्कृष्ट। स्थावर प्राणी नीचे ले लेते, कुश काश इत्यादि। दूसरा करते हैं ब्रह्मा सबसे ऊपर हो गए जंगम प्राणी, नीचे कौन हो गए, अमीवा इत्यादि आजकल की दृष्टि से। पत्थर का जंगम रूप कौन है, पत्थर का चेतन रूप सर्प, सांप जानते हो। पत्थर का जंगम रूप कौन, जंगम माने चेतना संपन्न रूप, सर्प। पत्थर का, जहाँ पत्थर होगा, पाषाण होगा, वहाँ सर्प जरूर होगा। और जहाँ गुप्त धन होंगे, तिजोरी आदि में बंद, वहाँ रक्षा के लिए। जीवन काल में भोग नहीं भोगा तो मरने के बाद जितने लाला लोग या धनी लोग होते हैं वो सब उस धन की रक्षा के लिए सर्प बन जाते हैं। कोई खा ना ले, धन ले न ले। क्या है? पत्थर का जंगम रूप क्या है, सर्प। ठीक, सर्प का काम क्या है,
10 लेता है, ठीक। पत्थर का ही, पाषाण का ही जंगम रूप है। सर्प, जहाँ पाषाण से ही सर्प उत्पन्न होता है, और जहाँ तिजोरी आदि गरी हो, धन गरा हो, तो कौन एक अभियान चला रहा था गोवर्धन मठ में, देखेंगे कहाँ कहाँ। पहले चर्चा चली थी जब वो जो MR मठ में हुआ था तब। यहाँ देख लो, यहाँ के तो कई पीढ़ी से शंकराचार्य भारती कृष्ण महाराज 12,000 कर छोड़ गए थे, मालूम है। विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स देने वाले 12,000 कर छोड़ गए थे। यश्चाताभ्याम नाम रूपाभ्याम विलक्षणा स्वतो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सा ऐसा है अव्याकृते आत्मभूते नाम रूपे। अव्याकृत ही फिर क्या हो जाता है, अव्याकरण को प्राप्त होकर नाम रूपात्मक हो जाता है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु, ब्रह्मा से लेकर अमीवा पर्यंत, या ब्रह्मा से लेकर कुशकाश पर्यंत संपूर्ण देहों में वही विद्यमान होता है। देहेषु यह कर्म फलाशयेषु, यह कर्म फलाशयेषु अशनायादि मत्सु प्रविष्टः, वही प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट हो गया माने तत्त प्राण देह के रूप में अभिव्यक्त हो गया। ननु अव्याकृतम स्वयमेव व्याक्रियते युक्तम कथमिदम इदानीम उच्यते पर एव स्वात्मा व्याकृतम व्याकुर्वन् इह प्रविष्ट इति नैष दोषः। यह कहा, पहले तो कहा कि स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म। व्याक्रियते शब्द का प्रयोग करके कर्ता भी स्वयं ही, कर्म भी स्वयं भी। पूर्व कथन यह था, इस समय कथन क्या है, ननु अव्याकृतम स्वयमेव व्याक्रियते व्याक्रियते इत्युक्तम। अव्याकृत स्वयं को ही व्याकृत कर देता है, व्याकरण कर देता है, माने विस्तृत कर देता है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत अभिव्यक्त कर देता है। अब ये कैसे कह रहे हैं कि परेव, पर तत्व ही अपने आप को व्याकृत करता है, फिर उसमें प्रविष्ट भी हो जाता है। नहीं सदोष है, यह कोई दोष नहीं, दोनों में एकत्व है। परस्यापि आत्मनो व्याकृत जगदात्मत्वेन विवक्षितत्वात्। पर का नियामक, अव्याकृत का नियामक भी है, वह अव्याकृत भावापन्न भी है, दोनों ढंग से। जब अव्याकृत माने अव्यक्त का क्या होगा, नियामक होगा, तो परमात्मा तत्व का पृथक से उल्लेख होगा। और जब अपनी उपाधि में तादात्म्यपन्न होगा, एकीभूत होगा, अव्यक्त भावापन्न होगा, अव्याकृत भावापन्न होगा, तो एकत्व हो जाएगा। एकत्व भी है एक रकम से, और एक रकम से, एक विधा से एकत्व, एक विधा से अतिक्रांतत्व भी है। अव्याकृत भावापन्न हो गया और अव्याकृत का भी नियामक हो गया। उपाधि भावापन्न भी होता है, उपाधि का नियामक भी होता है। उपाधि का जो नियामक होगा वो भी निरूपित होकर होगा या उपहित होकर ही होगा, इसलिए एक मान लिया जाता है। आक्षिप्त नियंत्रित कर्तृ क्रिया निमित्तम ही जगत अव्याकृतम व्याक्रियते स त्यवोचाम। पहले ही कह चुके, अव्याकृत होकर ही वह व्याकृत होता है। अव्याकृत भावापन्न हुआ
तब तो अव्याकृत में वो परमात्मा में एकत्व हो गया। और अव्याकृत जो अव्यक्त है उसका नियामक अगर हम मान लेते हैं तो किंचित पार्थक्य भी सिद्ध हो गया, उपहित की दृष्टि से पृथक सिद्ध हुआ, उपाधि तादात्म्यापत्ति की दृष्टि से एकत्व भी सिद्ध हो गया। इदम शब्द सामानाधिकरण्याचाव्याकृत शब्दस्य, इस पर सामानाधिकरण को लेकर इदम जो कहा गया, पहले तत् भी कहा गया फिर उसी को इदम भी कहा गया, अर्थात उस और इसमें एकत्व की स्थापना का बोध कराया गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः।